हेलो गाइस, मैं हूं सविता। स्वागत करती हूं आप सभी का सविता रिएक्शन हमें। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं अपने रिएक्शन वीडियो पर। तो पहला रिएक्शन वीडियो का पहला टॉपिक है कि अप्सरा मॉम के छोटी बहू का ये देवी का रूप लोगों को क्यों इतना परेशान किया, लोग क्यों इतना परेशान है उससे। और दूसरा टॉपिक है कि 10 तारीख को मनीषा का बर्थडे आने वाला है, उस बर्थडे में खास मेहमान कौन है। तो चलिए पहले टॉपिक पे हम बात करते हैं। तो गाइस, मतलब कि ये चीजें सभी को परेशान करती हैं। थोड़ा लोग इतना एक दूसरे से क्यों परेशान होते हैं, लोग इतना एक दूसरे को क्यों परेशान होते हैं, एक दूसरे की जिंदगी से को इतना क्यों लोग जज करते हैं। मुझे ये चीजें नहीं समझ में आती, एक दूसरे के इमोशंस के साथ लोग क्यों खेलते हैं। तो गाइस मैं बता दूं कि ये जो यूट्यूबर वगैरह है, ये अपने कंटेंट के लिए अपना कंटेंट जो है ये लोग पहले से बना के रखते हैं। जैसे कि कोई भी त्योहार वगैरह कुछ भी अगर आना रहेगा तो उस पे वो लोग पहले से वीडियो, उस टॉपिक पे पहले से वीडियो बना के रखे रहते हैं अपने ड्रॉप में। उसके बाद धीरे धीरे उसको अपलोड करते रहते हैं। जैसे ही आने वाला होता है उसके 8-10 दिन पहले से ही वीडियो अपलोड करने लगते हैं, क्योंकि उस समय वो ट्रेंड में जाता है, वो चीज़ें ट्रेंड में जाती हैं वो वीडियो। इसकी वजह से ये लोग अपलोड करने लगते हैं। और ऐसा ही इन्होंने भी किया। इनकी छोटी बहू, अक्षर मोम की छोटी बहू ने देवी का रूप धारण किया। वीडियो शायद उन्होंने पहले से बनाया होगा या फिर अभी बनाया होगा, ये तो हम देखने नहीं गए थे पहले का था या अभी था। जैसे कि अगर गणेश चतुर्थी आए तो लोग गणेश उस पर वीडियो बना के पहले से बना के ड्राफ्ट में रखे रहते हैं, उसके बाद धीरे धीरे अपलोड करने लगे, जिससे कि ट्रेंड में जाए वीडियो, हमारी वीडियो वायरल हो। इसके लिए ये सब करते हैं। वैसे ही अभी दुर्गा पूजा आने वाला है, अभी आया नहीं है, लेकिन ये लोग पहले से ही वीडियो डालने लगे, क्योंकि पहले से डालने से ट्रेंड चलता है और वीडियो वायरल होती है। इसकी वजह से ये लोग ऐसा कर रहे हैं। तो लोगों को इनका ये रूप, लोगों का कहना है, इनका ये रूप जो है देवी का, लोगों का ये कहना है कि जो अपने घर में नॉनवेज खा रहा है ना, नॉनवेज खा रहा है, वो देवी का रूप कैसे धारण कर सकता है, देवी का रूप वो कैसे धारण कर सकता है। तो मैं बता दूं कि आप किसी के नॉनवेज खाने से किसी को जज नहीं कर सकते कि कोई नॉनवेज खा रहा है तो वो देवी का रूप धारण नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है, अपने अपने सबके रूल्स होते हैं, सबके रीति रिवाज होते हैं, कौन क्या करेगा कौन क्या नहीं करेगा। फिल्मों में ही आप देख लीजिए, किसी भी एक्टर को अगर भगवान का रोल करना होता है, क्या उसे लिखवाया जाता है, वो पूछता है कि मैं नॉनवेज खाता हूँ, मैं ये रोल नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा। ऐसा कभी नहीं होता, कभी लिखा होता है कभी वो लिखता है, ऐसा नहीं रहता। उसे सब रोल, जो भी रोल मिलता है वो सारे रोल करता है। और मुस्लिम है तो मुस्लिम भी भगवान का रोल कर देता है। कोई अगर कोई एक्टर मुस्लिम है तो वो भी भगवान का रोल करता है। तो इससे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो अपने अपने यहाँ की खाने पीने की परंपरा है। आप लोगों को नहीं जज कर सकते कि लोग क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। आप ये सब चीजें नहीं, आप सिर्फ ऊपर से देखते हो लोग कैसे दिख रहे हैं, किसका रोल कर रहे हैं, जिसका रोल उस समय करेंगे आप वही मानते हो। क्योंकि कहीं भी हम जागरण में गए, जगरात्रि में जाए, तो वहां पर कोई कृष्ण का रोल कर रहा है, राधा का रोल कर रहा है, किसी का भी रोल, किसी भी अगर किसी भी भगवान का रोल कर रहा है, तो हमारा हाथ उनके सामने ऐसे ही होता है। हम चुपचाप बैठ कर उनको देख रहे होते हैं, हमारा हाथ ऐसे होता है, क्योंकि उस समय हमारी भावना होती है कि हम भगवान के पास आए हैं, उनमें हमें भगवान नजर आते हैं। आप उनको देखने नहीं जाते हैं कि वो क्या खा रहे हैं क्या नहीं, उनमें भगवान नजर आते हैं हमें। आप उनके पीछे ये नहीं देखते हैं कि वो क्या खा रहे हैं क्या नहीं, वो हिंदू है या मुस्लिम, ये सब चीजें हम नहीं देखने जाते हैं ना। क्योंकि वो अपना रोल है, एक्टर का रोल है, भगवान का रोल है, कोई भी कर सकता है, जिसकी इच्छा हो वो अपनी इच्छा से कर सकता है। यहीं पे आप ये देख लीजिए कि राम का, जिसने राम का रोल निभाया है, अरुण गोविल जी, हमारे आदरणीय अरुण गोविल जी, उनके लिए हमारा हाथ हमेशा जुड़ा रहेगा, वो हमारे सम्मान के योग्य है। और हमारी दीपिका सिखालिया जी, जिन्होंने सीता का रोल किया था, तो वो रोल, उनका रोल अच्छा है कि आज भी वो कहीं जाते हैं तो रोल, हाँ, लोग उनके मतलब उनको रियल में राम समझते हैं, उन दोनों लोगों को, वो रियल में राम है। उनके आगे लोगों का हाथ हमेशा ऐसे जुड़ा रहता है। और एयरपोर्ट पे ही देख लीजिए आप, वो गए थे तो वहां पे बहुत सारे लोग उनके पाँव छू रहे थे, हमारे राम आ गए, हमारे राम आ गए, हमारे राम आ गए। तो क्या आप दीपिका सिखालिया के यहाँ जाकर और अरुण गोविल जी के यहाँ जाकर देख रहे हैं वो क्या खाते हैं क्या नहीं खाते, कैसे रहते हैं कैसे नहीं रहते। उन्होंने रोल एक प्ले किया है अपना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी निजी जिंदगी में एकदम भगवान की जैसे ही हो जाए। उनकी निजी जिंदगी है, उन्हें सिर्फ रोल करना था, रोल किए हैं। अब वो ऐसा नहीं है कि वो रोल कर दिए तो नॉनवेज खाना छोड़ देंगे, या फिर कुछ भी करना छोड़ देंगे, कोई भी अदर रोल करना छोड़ देंगे, तो ऐसा नहीं है। सबका अपना अपना विचार होता है, इसे आप किसी को पूजा करने से नहीं रोक सकते हैं। तो आप लोगों को किसी से भी पूजा करने से इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई कोई रोल कर रहा है तो इससे आपको दिक्कत होने लगे, तो ये सही नहीं है। लोगों का भाव है, भक्ति भाव है। आप किसी खाने पीने से नहीं जज कर सकते कि बंदा क्या खा रहा है क्या नहीं खा रहा है। तो हम ऐसा वो नहीं कर सकते किसी को कि, ये नहीं कह सकते किसी को कि हाँ ये नॉनवेज खा रहा है तो ये भगवान का रोल नहीं कर सकता, ये भगवान की पूजा नहीं कर सकता। क्यों? अब भगवान अगर कोई नॉनवेज खा रहा है तो क्या आप उसे भगवान की पूजा से रोक लेंगे? नहीं रोक सकते आप।
कोई अगर पूजा कर रहा है तो उसे भगवान की पूजा नहीं रोक सकते भाई। कोई नॉनवेज खा रहा है तो वो पूजा करेगा, भले से नॉनवेज खा रहा है, आप नहीं रोक सकते। आप देख लीजिए हमारे ये कोलकाता में, वहाँ पे कोलकाता में दुर्गा मतलब देवी जी को बहुत माना जाता है। वहाँ दुर्गा पूजा का बहुत बड़ा चलन है, बहुत लोग परंपरा है, बहुत लोग मनाते हैं, मतलब वहाँ लोग धूमधाम से ये चीजें मनाते हैं दुर्गा पूजा। तो क्या वहाँ के लोग नहीं खाते? वहाँ के लोग तो सबसे ज्यादा नॉन वेज खाते हैं, वहाँ के लोग तो सबसे ज्यादा नॉन वेज खा रहे हैं। तो क्या वहाँ के लोगों में ये नहीं है कि वो पूजा नहीं करेंगे? वो तो बहुत मानते हैं देवी जी को, वो तो सबसे ज्यादा देवी जी को मानते हैं। तो क्या वो पूजा नहीं करेंगे? पूजा करेंगे वो। ये त्योहार उनके लिए बहुत बड़ा त्योहार होता है, वो लोग बहुत मानते हैं और ये लोग इतनी धूमधाम से इसको मनाते हैं। तो क्या हम वो लोग, उन लोगों का तो खास भोजन ही है भाई मछली और चावल, मछली चावल ये सारी चीजें, वो लोग नॉनवेज बहुत खाते हैं। और दुर्गा पूजा पे उनका ऐसा मानना है कि दुर्गा माँ अपने मायके आती हैं, उस दिन वो अपने मायके आती हैं और वो सारा चीज बनाते हैं, वो जो उनको पसंद होती है, जो उनको अच्छी लगती है, वो सारा चीज बनाते हैं और खाते हैं सब। तो क्या हम किसी को पूजा से रोक सकते हैं? रोक देते हैं? नहीं रोक सकते। तो आप लोगों से मेरा यही कहना है कि आप लोग किसी को पूजा से नहीं रोक सकते हैं कि अगर कोई नॉनवेज खा रहा है तो पूजा ना करे। पूजा सब करते हैं, वो चाहे जो भी खाए, वो सब आप भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। भगवान किसको क्या करेगा, भगवान की नजर में कौन गलत है कौन सही है, ये सब ऊपर भगवान से छोड़ दिया। भगवान से ज्यादा आप नहीं देख पा रहे हैं, आप वही देख रहे हैं जो चीजें सामने से दिखाई जा रही हैं, लेकिन ऊपर वाला जो आप नहीं देख रहे हैं वो देख रहा है, ऊपर वाला सारी चीजें देख रहा है। तो ऐसे आप किसी को भी नहीं जज कर सकते, किसी को भी नहीं कर सकते कि हाँ ये ऐसा क्यों करी, ऐसा क्यों करी, तो ये गलत बात है। और तो हम आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर। जैसा कि हमारा दूसरा टॉपिक था कि मनीषा के आने वाले बर्थडे में 10 तारीख को शायद है उसका बर्थडे, आने वाले बर्थडे में खास मेहमान कौन है। तो मैंने अप्सरा मैम का ब्लॉग देखा, तो अप्सरा मैम बहुत खास चीजें तो नहीं बताई खास कौन है, पर वो फोन में किसी से बात कर रही थी, वो कह रही थी कि आना है। हम शायद किसी से बात कर रही थी, लेकिन हमें पता नहीं कि वो किससे बात कर रही थी, इसलिए हमें भी नहीं पता है खास मेहमान कौन है। लेकिन उन्होंने थंबनेल में मनीषा की मम्मी की फोटो लगाया था, तो हमें लगता है कि उनकी मम्मी ही आने वाली है, खास मेहमान है मनीषा की मायके वाली, उनकी मम्मी पापा एंड भाई। तो वही लोग खास मेहमान होने वाले हैं, क्योंकि मनीषा के ससुर जी भी उससे बात किए, फोन में बात कर रहे थे, शायद वो उन्हीं से बात कर रहे थे, और अप्सरा मॉम भी बात कर रही थी। तो यही हाँ होना भी चाहिए इन लोगों को खास मेहमान, क्योंकि जिसका बर्थडे है वो उसके मम्मी पापा है। और जैसा कि मनीषा पटना, ये भी बताया उन्होंने कि मनीषा भी पटना नहीं पहुंची है, उसने मना कर दिया कि मैं पटना वैसे ही निकल जाऊंगी, मैं इधर से नहीं आऊंगी, इधर से हमें मतलब टाइम नहीं है हमारे पास, क्योंकि कोई शूट लगता है उनका चल रहा है, इस वजह से वो नहीं आई। और उनका भी कहना था कि उनकी छोटी बहू भी पटना के लिए निकल चुकी है, तो सभी निकल चुके हैं, लेकिन अप्सरा मैम अभी नहीं गई हैं, वो लास्ट में सबसे जाएंगे गाइस, उनका जाना खास होगा तो वो लास्ट में सबसे जाएंगे मनीषा के बर्थडे में। और और दो टॉपिक पे उन्होंने और भी बात की गाइस, लोगों के कमेंट आते हैं उनके लिए, गंदे गंदे कमेंट आते हैं। भला आता है कमेंट कि उनकी बहू को कोई कहता था कि क्लब में, आप लोग क्लब में, आपकी बहू क्लब में जाती हैं डांस करने, तो उनका कहना था कि आजकल की बहुएं जो है उसमें हमारी बहू सब बहुत अच्छी है। देखो मुझे ये नहीं समझ में आता कि कभी कभी अफसर मैम आप अपनी बहू की बुराई करती हैं, हमारी बहू वो काम नहीं करती, कोई खाना नहीं बनाती, वो नहीं बनाती, सब मुझे ही बनाना पड़ता है, मनीषा ऐसी है, तो रंजना ऐसी है, और आज बहू पे बहुत प्यार आ रहा है आपको, किसी ने कह दिया कि आपकी बहू क्लब में जाती है, तो इन्हें बहुत बुरा लगा गाइस, बहुत ज्यादा, ये हमारी बहू को ऐसा क्यों किया। उन्होंने कहा कि आजकल की बूढ़ियां जा रही हैं क्लब में, वो तो जवान है। हाँ वो अपने अपने वो है गाइस, तो इससे किसी को क्यों फर्क पड़ता है भाई, उनकी बहू है, वो अपनी बहू को कहीं भी भेजे, कुछ भी कराए, चाहे क्लब में भेजे, चाहे जहाँ भेजे, चाहे कुछ भी कराए, इससे तो दूसरों को क्यों फर्क पड़ता है, आप सभी को क्यों फर्क पड़ता है। वो उनकी बहू है, कपड़े पहने या ना पहने, या ऐसे रहे, क्लब में जाए या ना जाए, या फिर कहीं और जाए, इससे आप सबको या फिर हमको क्या, हम लोगों को क्या मतलब है, कहीं भी भेजो, आप खुशी खुशी भेजो, हम लोगों को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो डाउट। कोई भी आप लोग गलत कमेंट मत करना इसके लिए, क्योंकि वो उनकी बहू है, वो कुछ भी कर सकती है ना, जैसा कि उन्होंने कहा था। और एक और कमेंट इनको आया था कि आप पितर में क्यों मेकअप क्यों करती हो, पितर पक्ष में मेकअप नहीं करना चाहिए, इनका ये कहना था। मतलब कमेंट आया था, किसी ने किया था, तो वो करे थे मेरे हेटर ने ही किया है कमेंट, किसी हेटर ने कमेंट किया है इनको। तो उनके रीति रिवाज है गाइस, वो बोल रही थी कि हमारे रीति रिवाज है, हमने पंडित जी से पूछा था जब हमारे ससुर जी एक्सपायर हुए थे, तो हमारे यहाँ पंडित जी ने कहा था ऐसा करने को, हमारे घर में ऐसा सब होता है, तो हम इसको करेंगे। आप लोगों को क्यों, आप लोग को क्या जाता है, आप लोगों को क्यों प्रॉब्लम है इससे। तो हाँ अगर आपके यहाँ ये रीति रिवाज है, ये परंपराएं है, क्योंकि गाइस सभी की परंपराएं अलग होती हैं, हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते किसी को, क्योंकि हमारे यहाँ की अलग परंपरा है, आपके यहाँ की अलग है, उनके यहाँ की अलग है।
तो हम किसी को ऐसे नहीं जज कर सकते कि ये ना करे, ये ना करे। तो इस टॉपिक पे अगर आप जानते हैं, जब नहीं जानते उनके बारे में कि हाँ इनके यहाँ कौन कौन सी परंपराएं हैं, तो आप ऐसे कमेंट नहीं कर सकते हैं उनके हितर्स हो या उनके सपोर्टर्स हो, कोई भी नहीं कर सकता इस तरह का कमेंट। और उनका कहना भी सही था कि जब हमारे यहाँ ये रिवाज है तो मैं क्यों करूँ, मैं कब क्यों ना करूँ, मैं करूँगी। तो गाइज हाँ, आपके यहाँ का रिवाज है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, हम लोगों को नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोगों को। बिल्कुल मेकअप करिए और खुश रहिए अपने घर पे। तो गाइज आज का मेरा वीडियो यहीं तक थी। अप्सरा मैम हमारी खुश रहें, उन्हें गलत कमेंट आप लोग मत करिए, उन्हें खुश रहने दीजिए। तो आज का वीडियो इतना तक ही, यहीं मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ। तो गाइज अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और बेल आइकन की नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारे वीडियो का अगली नोटिफिकेशन जो हो वो आपको प्राप्त हो सके। और हाँ, ये भी बताना कि हमारे वीडियो का कौन सा हिस्सा आपको सबसे अच्छा लगा, जो सबसे अच्छा लगा हो वो भी कमेंट में बताना। और आप सब हमारी यूट्यूब फैमिली हो, आप लोगों के साथ मिलकर ये हमारे वीडियो बनाने का जो सफर है बेस्ट होगा, सबसे अच्छा होगा, जिससे कि मैं आसानी से वीडियो बना पाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।